कानपुर के नौबस्ता में लापता एक युवक का सचेंडी में जलाकर नृशंस हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा चकेरी में एक युवती को जलाकर मारने के मामले का आरोपी था। इसी के चलते लड़की के पिता और भाइयों ने उनके बेटों को अगवा कर ठीक उसी तरह जलाकर हत्या करके बदला ले लिया। शव की शिनाख्त होते ही एसपी आउटर, डीसीपी साउथ समेत अन्य अफसर मौके पर जाँच करने पहुँचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस टीमें छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले पूरा मामला चकेरी के शिव कटरा हरिजन बस्ती से जुड़ा हुआ, जहां रहने वाला अमित कुमार नाम का एक युवक वाटर प्यूरिफायर का काम करता था। मृतक अमित के पिता अशोक कुमार ने बताया, शनिवार शाम को नौबस्ता आरओ की कंप्लेंट ठीक करने की बात कहकर अमित घर से निकला था। इसके बाद रात तक घर नहीं लौटा, फोन भी बंद रहा। काफी तलाश के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो नौबस्ता थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद आज सचेंडी थाना क्षेत्र के भैला मऊ एमपीपीसी प्लांट के सामने झाड़ियों में सुबह एक युवक का शव पड़ा मिला। शव के पास ही बाइक खड़ी थी और उसके ऊपर युवक का बैग भी रखा था। जांच करने पर पता चले नौबस्ता से लापता चकेरी शिव कटरा हरिजन बस्ती निवासी अमित कुमार का शव है। परिजनों ने शव को पास मिली बाइक और बैग से अमित की पुष्टि। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है चकेरी के गिरजानगर निवासी संतोष कुमार मिश्रा की 23 वर्षीय बेटी ज्योति मिश्रा का 26 अक्टूबर 2021 को चकेरी में रेलवे लाइन किनारे जला हुआ शव मिला था। युवती के परिजनों ने अमित समेत अन्य युवकों पर जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए चकेरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब युवती को जलाकर मारने का आरोपी जला हुआ शव मिलने से आशंका है कि युवती के हत्याकांड का बदला बेटी को उसी तरह से लिया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि बीती रात कल ज्योति हत्याकांड के मामले में कोर्ट में तारीख थी। बेटा अपनी मां के साथ कोर्ट में तारीख पर गया था, लेकिन दूसरे पक्ष से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद आरओ की कंप्लेंट ठीक करने की बात कहकर शाम को नौबस्ता के लिए निकला। आरोप है कि मृतक ज्योति के परिजनों ने साजिश करके उसे बुलाया और अगवा करने के बाद जलाकर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के पिता ने नौबस्ता थाने में तहरीर दी। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा बेटा अमित आरओ का काम करता है और घर घर जाके आरओ बनाता है। मेरे बेटे को आरओ बनाने के बहाने सुरेंद्रनगर बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई मेरा आरओ ख़राब है। और मेरे बेटा जब आरओ बनाने सुरेंद्रनगर गया है तो वहाँ पर संतोष कुमार मिश्रा और उनकी सावित्री देवी मिश्रा और उनके बेटे अमन कुमार मिश्रा और उनके चचेरे आनंद तिवारी जी ने कस्टमर केयर के बहाने बुला करके और मेरे बेटे को मौत के घाट लाने की पूरी साजिश रची और उन्होंने उसको मार करके बाकायदा थाना सचेंडी के पास एक पार्ले जी बिस्कुट और एक तसला फैक्ट्री है जहाँ पर दरवाज़ों के एंगल बनते हैं, उसके बीच में एक खाली प्लाट है। मेरी बच्चे की लाश डाल दी। किस तरीके से उसकी बॉडी मिली है? मेरी बेटे की जली हुई पूरी बॉडी मिली है। इसी तरीके से इन्होंने मेरे बेटे को 25 अक्टूबर 2021 को ज्योति कुमार मिश्रा की हत्या के पक्ष में मेरे बेटे को जेल भिजवाया गया, जिसके कारण मेरा बेटा हाई कोर्ट से जमानत होकर रिहा होकर के 2 सितंबर को आया और मेरे बेटे पे बलात्कार का आरोप लगाया, जिसकी पुष्टि कल 17 तारीख को लखनऊ के द्वारा फॉरेंसिक टीम के द्वारा कोर्ट में रिपोर्ट आई और मेरे बेटे को बाइज्जत बरी का प्रावधान दिया। आप जिनको पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, आपको बेटे को फंसाया था, जी बताया, जी, क्या लगता है कि कोई बदला लिया गया? हाँ सर, मुझे पूरा विश्वास है उन्हें मेरे बेटे को बदला लिया है और ये बराबर मेरे बेटे पर, क्योंकि इनकी जो बेटी मरी हुई ज्योति मिश्रा, वो बराबर ये बात कहता करती थी कि मेरे चचेरे भाई आनंद तिवारी जी हैं, बहुत खतरनाक है, अगर उनको मेरी बात का पता चल जाएगा तो हो सकता वो किसी की भी हत्या कर सकते। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा बेटा एक आरओ बनाने का काम घर घर जाता और इन्होंने आरओ बहाने के बनाने मेरे बेटे को घर पे बुलाया और उसके उपरांत मेरे बेटे की जान से मारने की साजिश रची। बदला लिया, कुल मिला के बदला लिया। और कल मेरे बेटे की तारीख में संतोष कुमार मिश्रा नहीं पहुंचा, जबकि मेरा बेटा पेशी पर गया और एक विमल कुमारी पासवान भी पेशी पर गई। पुलिस सूचना दी आपने इस चीज़ की? जी हाँ, पुलिस को मैंने पूरी सूचना दे दी, क्योंकि मेरा बेटा कल शाम को 5 बजे से लापता हो गया था।